हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की जो नेक्स्ट मैराथन सीरीज़ है उसके आज नए क्वेश्चंस हैं। लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आई विल एक चीज़, क्लास स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आप में से यदि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें 50 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट बनेगा इंग्लिश के लिए, तो आप दिए गए थंबनेल पे संपर्क कर सकते हैं। वो हमारी ऑनलाइन चल रही है, तो जिनको भी इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं कॉल। आप फीस के बारे में वहाँ से पता कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ द ग्रास। लीव्स ऑफ द ग्रास किसने लिखी थी? हु वॉज द राइटर, हु वॉज द ऑथर, है ना। तो ऑथर की बात पूछ रहे हैं, तो ऑथर है यहाँ पर, आप जानते हैं सभी लोग, वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन, आंसर बी इज़ द राइट आंसर। वॉल्ट व्हिटमैन ने, आप वॉल्ट व्हिटमैन का अगर पीरियड, क्योंकि इट इज़ इन योर कोर्स, तो ये कितने से कितने पीरियड तक का रहा है इनका? 1819 से, इनका जन्म 1819 में हुआ और 1892 तक इनका टाइम स्पैन रहा। इन्होंने इस वर्क को, जिसे कहते हैं लीव ऑफ द ग्रास, इसको पब्लिश किया था 1855 में। 1855 में इसको पब्लिश किया था और इसमें सेलिब्रेशन बताया गया है उनकी फ़िलॉसफ़ी की, जो जीवन की जो फ़िलॉसफ़ी है और जो ह्यूमैनिटी और जीवन की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको सेलिब्रेट करते हुए उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर इस पोएम के थ्रू। सो आपका उत्तर क्या होगा? वॉल्ट व्हिटमैन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ, इन्हें किसका पोइट माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये वैसे तो एक अमेरिकन पोइट है, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और इन्हें पोइट ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। अगर एग्जाम में आ गया किसको पोइट ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, तो वॉल्ट व्हिटमैन आएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वॉल्ट व्हिटमैन को कौन सा पोइट कहा जाता है, तो वो आ जाएगा आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि ये कई बार, एक्चुअली ही इज़ ऑफन, मतलब हम ऑफन कहें, कई बार इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। तो चाहे तो आप इस पॉइंट को यहाँ नोट कर सकते हैं, इज़ ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ फ्री वर्स, VERSE। आप अगर देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ आप उसको लिख लीजिए। ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ फ्री वर्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो सेक्शन लाई हो, इट इज़ रिलेटेड टू सम ग्रामर, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे आज। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आप देख रहे हैं 4 सेगमेंट में ये एक सेंटेंस है, दिस इज द सेंटेंस। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, आपको सेगमेंट बताना है जहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। तो कहने का मतलब है स्पॉट द एरर, आपको निकालना है कि गलती कहाँ पर है। ओके, तो जरा देख लेते हैं। आई मस्ट जूम इट सो दैट यू पीपल कैन सी इट मच क्लियरली। आई थिंक इट्स विजिबल मोर क्लियर नाउ। देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। मैंगोज गलत किया है, मैंगोज एक साथ आना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, इसको मैंगोज करिए। ऐसे तो डिफरेंट करने के बाद मैंगोज आ जाएगा, मैंगोज, राइट। तो कहता है वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। तो देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगुलर में नहीं होती, प्लूरल फॉर्म में नहीं बनती। अब जैसे प्लूरल फॉर्म में डजन्स नहीं आता, याद रखिएगा, डजन होता है। चाहे आप 10 डजन लाओ, 11 डजन लाओ, नंबर बढ़ सकते हैं, नंबर आ सकता है 3 4 5 6, लेकिन डजन ही रहेगा, डजन से नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, 100 भी होता है तो 100 से नहीं होता है, इट्स ऑलवेज 100। यदि पेयर की बात करें तो पेयर्स नहीं बोलते, हम हमेशा बोलते हैं 2 पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर्स ऑफ सॉक्स नहीं बोलोगे।
या हम कहते हैं कपल, COUPLE कपल, हम कपल्स नहीं बोलते, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। एरर हमारा कहाँ है, 2 डजन पे, राइट। सो व्हाट विल बी योर आंसर, ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। अगेन ये बार बार मैं डिक्टेट नहीं करूँगी, प्रोसेस सेम है, आपको स्प्लिट करके बताना है ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ है। क्वेश्चन इज दिस, माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज़ रिकवर्ड। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, वैसे तो आप लोग को भी आता होगा। हुज लेग, हुज लेग, हुज का मतलब क्या होता है, WHO''S। इसको अगर हम बोले तो ये हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो हम बोलेंगे हु इज, ओके। हम कहते हैं ना हुज बैग, हु इज दिस बैग, ये बैग किसका है, तो हु इज आएगा। हुज लेग, अब ये बोल रहा है माई फ्रेंड हुज लेग, हु इज तो गलत बन रहा है ना, तो हु इज ना आके हम लगाएंगे हुज। क्या लगेगा, करेक्ट भी बता देते हैं आपको, यहां लगना चाहिए हुज, WHOES, किसका या जिसका। हुज की स्पेलिंग WHOSE, हुज, ठीक है। तो ये आना चाहिए। तो एरर कहाँ है, एरर सी में है, गलती कहाँ है, सी में है। आपको करेक्ट करके भी बता रही हूँ जिससे कि आपको इसका उत्तर भी पता चले कि करेक्ट फॉर्म क्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोसेस इज सेम। I do not like to read these kind of novels। देखिए, I do not like to read, मुझे पसंद नहीं है। these, ये these आपको अपने आप बता रहा है बहुवचन, और kind एक ही प्रकार, तो kind नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा kinds। तो गलती यहीं पर है, उत्तर क्या आना चाहिए था, these kinds। kind तब होता जब this होता, तब हम लगा सकते थे this kind, लेकिन क्योंकि बहुवचन दिया है आगे तो these kinds, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द बी इज योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन करेक्ट करने का तरीका यही है कि करेक्ट आप दिस कर सकते हो या काइंड्स कर सकते हो, लेकिन ये एरर है जहां ये एरर बता रहा है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन। देखिए, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, ध्यान दीजिए, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क। तो शैल वी गो फॉर वॉकिंग, फॉर वॉकिंग गलत है, यहां पर हम नाउन बना देंगे। तो नाउन कैसे बन जाएगा इसका, शैल वी गो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। तो जब हमने फॉर अ वॉक लगा दिया तो हमें पता चल गया ये नाउन फॉर्म बन गया कि क्या हम सैर के लिए जाएं, वॉक के लिए जाएं पार्क में। तो ये प्रश्न सही बनेगा। उत्तर तो ये मतलब करेक्ट फॉर्म विल बी फॉर अ वॉक, लेकिन गलती कहाँ पर है, यही गलती है, तो गलती हमें ढूंढनी है फॉर वॉकिंग, ठीक है। क्वेश्चन को समझ रहे होंगे आप, मैं समझाने का जो प्रोसेस बता रही हूँ कि वेयर यू हैव टू फोकस, लेकिन आपको उत्तर भी सही बता रही हूँ जिससे कि आप इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन से दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन में है, सबसे पहला है जो 7th क्वेश्चन है आपका, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस जिसे हम कह सकते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं राजनीतिक शिष्टाचार और प्राथमिकता, जिसे हम बोलते हैं ना कि राजनीतिक शिष्टाचार की प्राथमिकता, उसको हम बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, इसके लिए कौन सा एक ऑप्शन आएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, तो आपको पता है भाई, राजनीतिक है, शिष्टाचार, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल फील्ड में एक शिष्टाचार और प्राथमिकता का कोड होना, तो प्राथमिकता का कोड होना, डिसिप्लिन होना, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। इट इज नोन एज प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिनाउंस का मतलब क्या होता है। रिनाउंस,
रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसको छोड़ देना। लेकिन किसको छोड़ना, यहाँ बात किसकी चल रही है, छोड़ देना हाई पोजीशन को। सपोज कोई राजा बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई लीडर बना, तो किसी भी चीज़ को, हाई पोजीशन को, अथॉरिटी के, जिस अथॉरिटी में हो या जिस कंट्रोल में हो, उस पोजीशन से हट जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्डिगेट। वी कॉल इट एब्डिगेट, एब्डिकेट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेवली कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन। लगातार बारिश। अब देखो वो कह रहा है हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन। जैसे आप सपोज जा रहे हो, वैसे भी आजकल तो आज मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, तो बरसात का ही सीज़न है। आपको पता है कभी कभी बारिश बहुत धीरे होती है, तो उसको तो हम ड्रिजल कह देते हैं। लेकिन कभी कभी एकदम ऐसा होता है कि बारिश हो भी नहीं रही, लेकिन एकदम इतनी मोटी बारिश आ जाती है, ऑल ऑफ सडन ऐसा लगता है हम तो पूरे ही भीग गए। इतनी मोटी बारिश तुरंत हैविली आ जाती है और लगातार बहती रहती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाउनपोर। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाउनपोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। हैव अ लुक। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहानी बताने में बहुत माहिर होते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि इंसान को इंटरेस्ट आता है, राइट, अम्यूजिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग। तो बहुत अच्छी कला होती है स्टोरी बताने की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जो स्किल्ड हो स्टोरीज बोलने के लिए? तो उसको बोलते हैं रकैंटोर। व्हाट वी कॉल इट, रकैंटोर। क्या बोलोगे, रकैंटोर। ठीक है, थोड़ा वॉइस में थोड़ा सा प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी कि आपको ज़्यादातर वीडियोस मेरे गले में प्रॉब्लम है, उसी से हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इसको थोड़ा मद्देनज़र ना रखें। इसको हटाते हुए सिर्फ आप मेरे क्वेश्चंस पे फोकस करके देखिएगा। चलिए देखते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इफ़ यू पीपल फाइंड सम डिफ़िकल्टी व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया। रकैंटोर, व्हाट यू विल, हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, रकैंटोर। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन आज सही भी नहीं आ रहा हो ड्यू टू माय थ्रॉट प्रॉब्लम। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर 11th। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये सिनोनिम्स से दिया है, ठीक है, दिस इज सिनोनिम्स। तो मैं आपको बता भी दूँ, सिनोनिम्स से है पर्यायवाची, क्योंकि एग्जाम में आपके आने ही आने हैं। आएगा कौन सा, दिस इज नॉट श्योर, बट यस आएंगे इसी प्रकार से। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको मैं वही करा रही हूँ जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में कई बार पूछने की रही है। दैट मीन्स इट इज़ दीज आर द क्वेश्चंस विच आर बीन रिकर्ड। तो ये खाली आपके एलटी के ही नहीं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेके, मैं वहाँ से इसको पुट ऑन कर रही हूँ, सो दैट यू पीपल कैन फाइंड इट मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजम्बल्स। ये डिस्टिंग्विश्ड जो शब्द है ये किससे मिलता जुलता है? अब डिस्टिंग्विश्ड का मतलब अगर मैं बताऊं तो ये होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रसिद्ध, वेरी सक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ग्रेट रेस्पेक्ट जिसे मिले। तो अगर हम बोले डिस्टिंग्विश, हम कहते हैं ना ही गॉट अ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर, मतलब बिल्कुल प्रसिद्ध, अलग ही है। तो एमिनेंट, व्हाट विल बी द आंसर, एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द, ये आंसर क्लियर कर लीजिए और यहीं के यहीं याद कर लीजिए। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात। एमिनेंट का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज, ACCOMPLIC। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सह अपराधी। अगर मैं हिंदी में लिखूं, सह अपराधी मतलब अपराध करने में भागीदारी जिसकी हो, तो आप समझ गए होंगे एसोसिएटेड इन क्राइम, जो क्राइम में जुड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है,
विजडम का सिनोनिम क्या होगा? सभी कहेंगे बहुत आसान है। यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमानी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है? अगर आपको सपोज किसी शब्द का मतलब नहीं भी आता तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। सरेंडर, सेल और फूलिशनेस तो होगा नहीं। यस, सगैसिटी, और सगैसिटी को ही हम कहते हैं एक बहुत ही बुद्धिमता से किसी चीज़ को सिखाना, बोलना, जजमेंट करना। बुद्धिमानी उसी को कहते हैं, कोई भी चीज़, कला होना जो चीज़ को समझ सके आसानी से और जिसके अंदर ये गुण पहले से हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनोनिम्स राइट नाउ। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, डिफिडेंस का मतलब होता है किसी प्रकार की झिझक। हम कहते हैं ना हेजिटेंट, इसको कहोगे आप झिझक। देखिए ये नंबर है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। झिझक, हेजिटेशन। अब हेजिटेशन क्यों होगी? जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आत्मविश्वास की कमी हो तो इंसान झिझक करेगा, तो उसको ही कहते हैं डिफिडेंस। अब आप लगा लेंगे मतलब क्या हुआ इसका मिलता जुलता मतलब है लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की, कहते हैं ना प्रोपेंसिटी मतलब इसका तो ये व्यवहार है, प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, स्वभाव। बहुत सारे वर्ड है, स्वभाव। ठीक है, नेचर जिसे हम बोलते हैं कि भाई इसका नेचर तो ऐसा है, इसकी प्रोपेंसिटी ऐसी है। तो स्वभाव से मिलता जुलता अगर यहाँ पर हम मतलब निकालें तो वो आता है आपका डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब भी होता है स्वभाव, कैसा स्वभाव है, नेचर कैसा है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन है डिकिंसन से रिलेटेड। लेट्स हैव अ लुक। एक क्वेश्चन बीच में डाला है। देखिए डिकिंसन, एमिली डिकिंसन की बात कर रहे हैं। इज़ नोन एज एन एंटिसिपेटर थी। किसकी थी वो? मतलब एंटिसिपेटर का मतलब क्या था? किसी चीज़ में उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट लिविंग दैट। मतलब उनसे आगामी जिसे हम कहते हैं, आगे हो, उसमें उनका नेचर मतलब किस प्रकार की थी वो। तो डिकिंसन वॉज अ मेटाफिजिक्स मतलब उनके अंदर वो बहुत पहले से किसी चीज़ का अभाव कर लेती है, अनुमान लगा लेना, पूर्व आभास जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, पूर्व आभास, पहले से ही पता चल जाना, तो मेटाफिजिक्स। तो डिकिंसन इज ऑल्सो नोन एज द एंटिसिपेटर ऑफ किसका? मेटाफिजिक्स का। दिस इज द राइट आंसर फॉर 16th। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर से हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 17th। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, एक एरर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया। मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन है नो अदर bowler, BOWLER, no other bowler in the 11, लिख लीजिए चाहे, no other bowler in the 11 is so good as Rama, कहने का मतलब है 11 प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर रामा जैसा अच्छा नहीं है एज अ प्लेयर। तो आपको इसको क्या करना है, वो बोल रहा है ट्रांसफॉर्म करो इस सेंटेंस को, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री निकालनी है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए आपका ऑप्शन बी सही आ गया, रामा इज बेटर देन एनी अदर बॉलर इन 11। तो कंपैरिजन हो गया ना, क्यों? क्योंकि हमने बेटर देन जहाँ लग गया कंपैरिजन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में हमने इसको बदल दिया कि रामा से बेहतर कोई भी बॉलर नहीं है 11 प्लेयर्स में से। तो बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। अब कहने का मतलब है इस पिक्चर से संबंधित कुछ भी कोई इम्प्रेसिवनेस नहीं है, तो आपको इसको प्रश्नवाचक में बनाना है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा इज पहले आ जाएगा, ठीक, इसके बाद देयर आ जाएगा, फिर नथिंग को हम एनीथिंग में बदलेंगे, याद रखिएगा नथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग। तो बन गया इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में कि ये इतनी इंप्रेसिव है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ है इसमें खास ऐसा। तो प्रश्न बन गया, कैसे बन गया, देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने इस एक जब हम प्रश्न बना रहे इस पहले आ गया, फिर देयर आ गया, नथिंग को हमने किस में बदल देना है, एनीथिंग। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द रूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। इसको भी इंटरोगेटिव में बनाइए कि वर्च्यू तो अपने आप में एक क्या है, गुण है। वर्च्यू गुण तो अपने आप में एक रिवॉर्ड है, गिफ्ट है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। तो इसको प्रश्न में बनाना है, तो प्रश्नवाचक कैसे बनेगा इसका, कोई भी दिक्कत नहीं है। इज नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवॉर्ड। क्या वर्च्यू अपने आप में गुण नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक आना चाहिए, ठीक है। प्रश्नवाचक साइन जरूर आएगा, वो मिसप्रिंट है। तो ये किसमें बदल जाएगा, जब, और याद रखिएगा जब हम कभी भी इंटरोगेटिव कर रहे हो तो हमें इसको नेगेटिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखिए। कोई भी एफर्मेटिव एजर्टिव सेंटेंस अगर है, उसको अगर इंटरोगेटिव में करना है तो हमें उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ नॉट का प्रयोग करा, ठीक है। मूविंग ऑन टू 20th क्वेश्चन। एवरीवन इज डिपेंडेंट। इसको भी नेगेटिव बनाओ, एवरीवन हर कोई क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये बहुत आसान है, नोबडी इज इंडिपेंडेंट। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, हमने एवरीवन को नोबडी से कर दिया क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव बनाना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स हैव अ लुक। We must leave the decision to your own judgment, कि हमें डिसीजन तुम्हारे जजमेंट पे क्या कर देना चाहिए, छोड़ देने चाहिए। इसको पैसिव में बनाना है, तो क्या बन जाएगा, द डिसीजन। आपको पता ही है पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट। आपको ये सारे रूल्स जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें तो आते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि मस्ट है तो आपको रूल पता होना चाहिए। मस्ट एक मॉडल है, मॉडल लगेगा, मॉडल जिसे हम कहते हैं जब हम पैसिव में बनाए, बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय के बाद एजेंट लग जाएगा जिसके द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये लग गया, द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट अ मिनट, 22 देखते हैं 22 क्या है। थिंग्स वेयर सेंट फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शंस बाय द एक्सप्लोजन्स। मतलब चीज़ें सब कुछ क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी हर डायरेक्शन में अपने एक्सप्लोजन से। तो इसको एक्टिव में करना है आपने। तो एक्टिव में तो बहुत आसान है, क्या करना है आपने, द एक्सप्लोजन सेंट थिंग्स फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि जब हम इसको एक्टिव फॉर्म में बना रहे हैं तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट को कंसिडर करना है, वर्ब को करना है, और वर्ब की भी सेकेंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी गई। अगर हमने बोला द एक्सप्लोजन सेंट, द एक्सप्लोजन सेंट थिंग्स फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सेंड होता है ना, सेंट और सेंट, तीनों फॉर्म में, दोनों फॉर्म में सेंट आएगी, तो हमने तो सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 23। पे दैट बिल एट वंस। इसकी आपने पैसिव बनानी है, उस बिल को एक ही बार में क्या कर दो, पे कर दो। तो ये ऑर्डर दे रहा है वो। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या है, आपको सिखाया था, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। हम जब कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आदेश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये लग जाएगा, लेट द बिल बी पेड एट वंस, ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसका क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम हमेशा कनेक्टर यूज कर देते हैं, जोड़ने वाला।
तो जोड़ने वाला ये देखो ये बन रहा है, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो यहाँ पर जोड़ रहा है दो वाक्यों को, बच्चों को और हार्डवर्क। तो बच्चे जो मेहनत करते हैं, ज़्यादा कठिन परिश्रम, वो सक्सेस पाते हैं। यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो ये आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इसके बाद है 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस। इसको आपने क्या करना है, एजर्टिव में बनाना है। ओके, तो एजर्टिव में जब बनाना है हमने तो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे। तो एनीवन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम किस में बदला लेंगे, नोबडी। तो नोबडी लाइक पेइंग टैक्सेस, किसी को भी टैक्स पे, एक मिनट, लाइक्स नहीं आएगा, ये आएगा, नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस। दोनों ही जगह सेम लगा दिया ऑप्शन, ये भी यही डाल दिया, ये भी यही डाल दिया। एक्चुअली आंसर दोनों करेक्ट है क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम डाल दिए। बट यहाँ पर जो ऑप्शन था दैट वाज एनीवन कैन पे टैक्स, यहाँ था एनीवन कैन पे टैक्स, कोई भी टैक्स पे कर सकता है। तो यहाँ आ जाएगा नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, इसको हमने एजर्टिव में बना दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी और आप और चाहते हैं इसी प्रकार की मैं वीडियोस लाऊं तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। आपके ही डिमांड पे मैं वीडियोस बना के लाऊंगी। मैराथन सीरीज़ तो चलती ही रहेगी। एंड यस, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसको जल्दी से जल्दी 1K तक तो लाइए शुरुआत में, फिर आगे और बढ़ाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं। आई नीड योर सपोर्ट फॉर दैट एंड ऑल्सो आई विल हेल्प यू आउट इन योर, आपको भी मदद होगी और हमारी भी मदद होगी। और एक्चुअली मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो लोग को ग्रामर में प्रॉब्लम है, लिटरली जिन्हें ग्रामर पर प्रॉब्लम है, तो हमारी ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। थंबनेल पे आपको दे रखा है प्रैक्टिस सेट, बहुत बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो आप वहाँ मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम तक आपके 18 अगस्त से पहले तक उतने प्रैक्टिस सेट मैं दूंगी, करवाऊंगी। तो लेकिन आप मिस मत कीजिए अगर आप सच में प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ ही इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी चाहते हैं। और यदि किसी को भी लिटरेचर भी ऑनलाइन का वीडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। द वन हु आर इंटरेस्टेड प्लीज़ मेक अ कॉल और यू कैन ड्रॉप द मैसेज। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय, टेक केयर।